हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म मैथमेटिक्स पर। आज का हमारा टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हमारा सवाल है 1369 का हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 1369 को ऐसे लिख लीजिए। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ से दो दो अक्षरों के जोड़े बनाएंगे ऐसे। ये एक और एक दो, इसमें दो जोड़े बन गए। पीछे की तरफ से दो दो अक्षरों के जोड़े बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। इसलिए हमें वर्गमूल ही इसमें टेबल के रूप में चलाने हैं। तो देखिए ये वर्गमूल लिखे हुए हैं, वर्ग लिखे हुए हैं सारी संख्याओं के। एक से लेकर 9 तक सभी के लिखे हुए हैं। तो हमें अभी किस पे चलाना है, हमें 13 पे चलाना है। तो हमें देखना है 13 कितने बार चलेगा, कितने से चलेगा। तो 1 नहीं चलेगा, 4, 9, 16। तो हमें ये देखना है कि किसका वर्ग इस पे चलेगा। तो 4 का वर्ग 16 होता है, ये नहीं चलेगा। तो कौन सा चलेगा फिर, 3 का वर्ग 9। ठीक है, 3 का वर्ग 9 हम किस पे चलाएंगे, 13 पर चलाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 3 और यहाँ पे भी इसके नीचे भी 3 लिख लेंगे। तो 3 तिये 9 यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको घटा लेंगे। ठीक है, घटा के इसके नीचे लिख लेंगे 4। और इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ के लिख लेंगे। इन दोनों को जोड़ के जगह छोड़ देंगे इसके पास, यहाँ पे लिख लेंगे। दोनों कितना आ गया, 6। हमने क्या किया है, 3 का वर्ग जो भी यहाँ संख्या लिखेंगे उसका वर्ग हम यहाँ पे चलाएंगे और वर्ग यहाँ पे लिख के फिर घटा देंगे। घटाने के बाद इन दोनों को जोड़ के लिख लेंगे। और इसका जो आंसर है, इसमें जो आंसर पहला हमारा इसका आंसर है, पहला क्या है, 3 आ गया। ये 3 यहाँ पे लिख लेना है। अब क्या करना है, अब एक पूरा जोड़ा उतारना है ऊपर से। पूरा एक जोड़ा उतार लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अब हमें यहाँ पे एक संख्या लिखनी है जो इस पर चलेगी। अब उसका वर्ग इस पर चलेगा। तो कैसे करेंगे, वो संख्या कैसे ढूंढेंगे हम, उसे करने के लिए आप ये कीजिए कि यहाँ से 9 हटा दीजिए, यहाँ से 9 ढक लीजिए। यहाँ पे एक संख्या लिखनी है, इसलिए आप एक संख्या यहाँ से ढक लेंगे। तो यहाँ पे कितना बन गया, 46, 46 बन गया। अब आपको 6 का टेबल 46 पे चलाकर देखना है कितनी बार चलेगा। तो 6 का टेबल 46 पे, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। तो 48 यानी 48 तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितना चलाएंगे इस पर, 6 सत्ते 42। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे। इसके नीचे भी 7 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो 7 सत्ते 49, 9 हासिल लगे 4, 7 छिंग 42, 42 और 4 कितना हो गया, 46। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। घटा के कितना आएगा, 0। बस जब ये 0 आ जाएगा तभी हमारा वर्गमूल इसका निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये अब इसमें यहाँ पे 7 लिखा है, इसको 7 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो अब जो हमारा 1369 का जो वर्गमूल निकल के आया है वो कितना हो गया, वो हमारा 37 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप भाग विधि से निकालने हैं। क्या क्या करना है, सबसे पहले जोड़े बनाने हैं। उसके बाद आपको आगे ये वर्ग लिखना है। जो भी आप संख्या लिखेंगे उसका वर्ग आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख लेना है, एक संख्या छोड़ देनी है और फिर से एक संख्या ऐसी फाइंड आउट करनी है जिसकी गुना करके हमें उससे छोटा या उसके बराबर मिले। ठीक है, चलिए अब एक इससे आगे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा, इसमें क्या करेंगे, 19, 44, 81। सबसे पहले आप इसे ऐसे कर लेंगे। आपने इसको ऐसे लिख लिया। अब आप इसके जोड़े बना लेंगे ऊपर से। कैसे, 1, 2, 3, 3 जोड़े बनेंगे इसके। जोड़े बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जोड़े को देखना है कितनी बार इस पे किसका वर्ग चलेगा। तो हमने यहाँ पे देखा 1 का नहीं चलने का, 2 का नहीं, 3 का, 4 का, 4 चौक 16 और 5 का, 5 पंजे 25। तो 25 तो इस पर नहीं चलेगा। कितना चलेगा फिर इस पे चलेगा 16, जो कि किसका वर्ग है, 4 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पे भी लिख लो 4 और आंसर में भी पहले लिख दो 4। तो ये हो गया आपका 16। अब इसे माइनस कर लेंगे। माइनस करके कितना आ जाएगा आपका, 3। ठीक है, अब इसको 4 और 4 को जोड़ के लिख लीजिए। यहाँ पे 4 और 4 8 हो गया और 19 में से 16 जाके आपका 3 बच गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेना है। 44 आपने ऊपर से उतार लिया।
अब क्या किया कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक संख्या लिखनी है, तो एक संख्या यहाँ से हटी हुई है, तो आपको यहाँ से भी एक संख्या हटा देनी है। अब इस पे आपको 34 पर टेबल चलाकर देखना है 8 का कितनी बार चलेगा। 34 पर टेबल चलाना है 8 का, तो ये चलता है 8 चौक 32 4 बार। तो आपको 4 यहाँ लिख लेना है। आपने 4 यहाँ लिखा और आपने 4 यहाँ भी लिखा। अब यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 4 चौक 16, 16 का 6 लिख दिया आपने। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 अठे 32, 32 और 1 हो गया 33। ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसे माइनस करना है। तो माइनस किया, 14 में से 6 जाके आपका 8 बच गया। यहाँ पे सिर्फ 8 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर से 2 संख्या उतार लीजिए। 81 हमने ऊपर से उतार लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक संख्या लिखनी है ऐसी जो इस पर चल जाए। अब हमें दिखाई दे रहा है इसकी एक संख्या हटा दो, तो 88 का 88 एक बार चल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 1 लिख देना है, यहाँ पे भी 1 लिख देना है, और उसके बाद एक बार कितना चलेगा, 881 चल जाएगा और ये खत्म। तो आंसर में क्या, पहला 4, फिर दोबारा क्या आया है 4, फिर उसके बाद आंसर में आया है 1। इस प्रकार आप भाग विधि से इसमें भी बड़े सवाल भी निकाल सकते हैं। अब इसका तीसरा सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब मैं इसका चौथा सवाल आपको करा देता हूँ। देखिए चौथा सवाल कैसे करेंगे। चौथे सवाल के लिए क्या है, 47, 0 और 89 ये लिखा आपने। आपको क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। पीछे से जोड़े बना लिए। जोड़े बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब ये 4 है, 4 कैसे चलेगा, देखिए 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो हमें क्या चलाना पड़ेगा, 2। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2, यहाँ पे भी लिखा 2 और यहाँ पे भी लिख लिया 2, प्लस कर लिया। तो 2 दूनी यहाँ पे लिख दिया 4, माइनस किया तो 0 आ गया। ये 2 दूनी करके 4 इसको जोड़ के यहाँ लिख लिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक ऊपर से जोड़ा उतार लेना है। कितना आ गया, 70 आ गया। अब यहाँ पे एक संख्या गायब है, तो इसकी एक संख्या गायब कर दो, तो कितना बचेगा, 4 चलाना है किस पे, 7 पे। तो 4 एकम 4 एक बार चलेगा, तो उस 1 को यहाँ लिख लीजिए। फिर से 1 लिखा है यहाँ पे, तो 1 एकम 1 और 4 एकम 4, ये 41 लिख दिया। अब यहाँ से 70 में से 41 माइनस किया, 10 में से 1 गया 9 और 6 में से ये बच गया आपका 29। अब इसको जोड़ के लिख लो, ये कितना बन गया, 42। यहाँ पे एक जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 89 उतार लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक अक्षर गायब है, इसका भी एक अक्षर गायब कर देंगे, और यहाँ पे एक और अक्षर आ गया तो इसका एक और अक्षर गायब कर देंगे, और यहाँ पे 2 अक्षर गायब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ के भी 2 अक्षर गायब हो गए, यहाँ के भी 2। यहाँ पे हमें जो लिखना है, एक तो वो गायब है और एक इसमें खुद का गायब किया है। तो मतलब 2 अक्षर हटा लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 अक्षर नहीं है, तो यहाँ के भी 2 अक्षर हटा लेते हैं। तो अब यहाँ बन गया 29, यहाँ बन गया 4। तो 4 का टेबल 29 पे चलाया हमने। कितनी बार चलेगा, 4 सत्ते 28, 7 बार टेबल चला। आपने यहाँ लिखा 7, यहाँ पे भी आपने 7 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। 7 सत्ती 49, 9 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 का 8 का हासिल को लग गया 1। तो 7 चौक 28, 28 और 1 29। ठीक है, 28 और 1 29, ये पूरा खत्म। यहाँ पे आ गई 0। तो अब इसका आंसर क्या हुआ, 2 आपने लिख लिया, 1 यहाँ पे और लिख लीजिए और यहाँ पे 7 लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके जो वर्गमूल का आंसर हुआ वो हो गया 47,089 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया हमारा, वो आ गया 217। इस प्रकार भाग विधि की सहायता से आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें M4M मैथमेटिक्स चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।